नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक दिन की छुट्टी से पहले भारतीय बाजारों में आज जरूर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी और ये बिकवाली सेकंड डे थे। बिकवाली का कल भी थी और आज भी थी और आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोर संकेत थे। हालांकि संकेत इतने कमजोर नहीं थे जितना भारतीय बाजारों ने रिएक्ट किया, लेकिन हाँ ठीक है, तेज बिकवाली आज मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी और बड़ी रोलर कोस्टर काइंड ऑफ राइड थी। पहले बिकवाली रही, तेज गिरावट आई, एक समय में तो इनफैक्ट 600 अंकों के आसपास गिरावट निफ्टी बैंक में आ चुकी थी। मिड कैप इंडेक्स करीब 500 अंक टूट गया था, लेकिन वहां से रिकवरी आई लोअर लेवल से और फिर बाजार ने रिकवरी के साथ मार्केट्स ने क्लोजिंग दी, लेकिन फिर भी सेकेंड हाफ में उतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं थी जैसे बाजार अनुमान लगा रहा था। थोड़ी सी बिकवाली फिर से आई और मार्केट दबाव के साथ ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और करीब करीब एक महीने के निचले स्तर पर मार्केट पहुंच गया। तो थोड़ी सी बिकवाली एक्सटेंड होते हुए वहां पर दिखाई पड़ी। खरीदारी रही आज पेंट स्पेस के अंदर, जो कि आज तेजी के अंदर कामकाज कर रहा था, या फिर आज सेलेक्टिव स्टॉक्स जो कि तेजी में थे, उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट था, ग्रासिम था, मारुति ऐसे नाम थे जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे। सीमेंट शेयर वैसे भी अपने फेवरेट मूव के अंदर अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी के लूजर्स में आज मेटल थे, बैंक से मेटल में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, किसी का भी नाम ले लिया, आज प्रेशर के अंदर ही कामकाज कर रहा था। मिड कैप गेनर्स में भी आज सीमेंट था, एसीसी, जेके लक्ष्मी, बिरला कॉप, तीनों ही तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और एफएनओ में भी सीमेंट और पेंट्स का ये दबदबा था, जहां पर अंबुजा सीमेंट, बर्जर पेंट्स, पीडीलाइट और गुजरात गैस ऐसे नाम थे जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल मार्केट्स में डिफेंसिव थोड़े से आगे आए, एग्रेसिव थोड़े पीछे गए और बिकवाली का जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई पड़ा आज, मतलब जानकार मान रहे कि हाँ इन लेवल को अगर सस्टेन कर पाएगा, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे से के लेवल सस्टेन कर पाएगा, तो शायद बाजार जो है वापस कुछ मूव दिखाता आता हुआ या घूमता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल आज के लिए हाँ ये जरूर कहें कि मार्केट्स का ट्रैजेक्टरी काफ़ी वीक देखने को मिली। अच्छा, हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। शिवम मिश्रा साहब का पहला सवाल है, जुबिलेंट फूड 10 साल के लिए। मिश्रा साहब, 10 साल पहले स्टॉक को मैंने पहली बार ट्रैक किया था और कुछ अपने दोस्त या रिश्तेदारों को खरीदवाया भी था उस समय पर। तब ये होता था शायद 380 रुपये पे, 2010 की बात है, कॉमनवेल्थ गेम्स है दिल्ली में। और उसके बाद में बोनस आया 2016 में, तो इशू प्राइस कहीं बैठ गया जाके 185 रुपये के आसपास। एनीवेज वो समय उस टाइम का था, तब का शेयर आज भी उनके पास पड़े हुए हैं और वो 3400 रुपये पहुँच गया है। खैर, तो बेटर यही है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी में तो कोई दो राय नहीं है। मार्केट शेयर 72% ओन करता है, भारतीय ग्रुप की कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इनके पास है और अपने आप को रीनोवेट साल दर साल, महीने भर महीने, क्वार्टर बाय क्वार्टर करते आ रहे हैं। तो जिस्ट ऑफ द स्टोरी आप कर सकते हैं, 10 साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन भाव थोड़ा महंगा है। बेटर है अगर आपको करना है तो इसको आप इस तरह से करें कि आप मान लीजिए 3400 रुपये का दाम है अभी, तो आप 3400 रुपये पे 10 शेयर ले लीजिए या 5 शेयर ले लीजिए या 2 शेयर ले लीजिए जो आपको लेने हैं, और उसके बाद नीचे आए कहीं 3200 तो आप ले लीजिए, 2800 है तो ले लीजिए, और बुरे दौर भी आएंगे ही कभी ना कभी, तब 2000-1800 की रेंज में कहीं मिले तो भी आप ले लीजिएगा। इस तरह से देख समझ के चलिए, आराम से लीजिए, अच्छी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर। समीर जी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर कौन से, मतलब क्या टीसीएस में बुराई है, क्या एचडीएफसी बैंक में बुराई है, क्या एचडीएफसी लाइफ में बुराई है? इतने बढ़िया दाम पे आपको मिल रहे हैं नीचे टूटे हुए, आराम से लीजिए, क्या जल्दी है इनमें। मतलब अच्छा माल सस्ते दाम पर जब मिले तब खरीदारी करिए, और अच्छा माल सस्ते दाम पर मिलना शुरू हो गया है तो आपको क्या सोचने की ज़रूरत है। जितना सस्ता होगा उतना अच्छा है। एशियन पेंट महंगा हो रहा है, सब लेने की बात कर रहे हैं, कभी तो सस्ता भी होगा तब ले लीजिएगा। ये एचडीएफसी बैंक बीच में बहुत महंगा था, अब सस्ता हो रहा है ना, एचडीएफसी लाइफ सस्ता हो रहा है, अब इनको खरीदारी करिए। बीच में आप आईएक्स को देखिएगा, क्या ब्लॉक डील हुई थी, 390 रुपये आया था। जेंसार ब्लॉक डील हुई थी, 280 रुपये आया था। तो ये मतलब ये जो ब्लॉक डील का ट्रिगर है ना, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिगर होता है। अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंज कंपनी के अंदर नहीं आ रहा है और कंपनी काम ठीक कर रही है, लेकिन किसी इन्वेस्टर को निकलना है ब्लॉक डील के जरिए, तो वो एंटर करने का आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका होता है। ऐसे मौके को तलाशिए और एंटर करिए। बढ़िया कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फंडामेंटली साउंड कंपनियां वही रहने वाली हैं जो पिछले 10 साल से हैं, बट उनके भाव बदलते हैं एंटर करने के, इसलिए कुछ को प्रॉफिट कुछ को लॉस होता है। तो आप भाव देखिए और एंटर करिए आराम से।
नैम इंडिया, चोला फाइनेंस, राइट टाइम टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। सर नैम इंडिया ज़रूर आप बाय कर सकते हैं, चोला फाइनेंस में थोड़ा वेट कर सकते हैं। आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी आशीष चतुर्मोहता से, वो भी मान रहे हैं कि चोला फंडम फाइनेंस थोड़ा सा नीचे आ सकता है। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रुप बहुत अच्छा है, बट थोड़ा नीचे भाव मिल जाए तो आप खरीदारी कर सकते हैं। नैम इंडिया भी नंबर्स के बाद थोड़ा ढीला पड़ा ज़रूर, आज तो वैसे सब कुछ ही ढीला पड़ा था, लेकिन नंबर्स के बाद थोड़ा ढीला पड़ेगा, थोड़ा सा साइडवेज कामकाज करेगा, नीचे मिलेगा, आप ज़रूर खरीदारी करिए। दोनों ही कंपनियों में बुराई नहीं है, भाव थोड़ा महंगा है, नीचे मिल जाए तो आराम से ले सकते हैं। डिक्सन कैन बी जाइंट कैप लाइक टीसीएस। तुषार साहब आप खुद इस बात को समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? क्यों हो सकता है ऐसा, मतलब आपने क्या सोचा? टीसीएस के पास 32,000 करोड़ का कैश है, डिक्सन के पास है इतना कैश? टीसीएस के पास प्रोडक्ट प्रोफाइल देखिए, 150 से ज़्यादा तो उन्होंने बड़े क्लाइंट ऐड किए हैं लास्ट क्वार्टर के अंदर। डिक्सन के पास ऐसे क्लाइंट्स हैं, टीसीएस के पीछे टाटा ग्रुप की बैकिंग है, डिक्सन के पास है। मतलब बहुत बेसिक से रीजंस हैं ये सारे, अभी तो मैं बहुत टेक्निकल रीजंस के अंदर जा नहीं रहा। उनके कामकाज में, उनके मार्जिन में, उनके कैश फ्लोज में, इनके कैश फ्लोज में बहुत अंतर होता है। आप कभी भी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी एक स्टॉक का दूसरे स्टॉक से। एप्पल टू एप्पल आप टीसीएस और इन्फोसिस का भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, जबकि दोनों एक ही ग्रुप की हैं, दोनों दिग्गज हैं, लेकिन वो नंबर 1 है, वो नंबर 2 है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है डिक्सन का और टीसीएस का। टीसीएस है, डिक्सन है। टीसीएस मतलब अच्छी है तो उसका मतलब ये नहीं डिक्सन खराब है, या डिक्सन अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं टीसीएस खराब है। दोनों कंपनियां अच्छी हैं। आप एसआईपी की फॉर्म में टीसीएस में खरीदारी करिए, अपने बच्चों को देके जाइए, अपने फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन को देके जाइए, इस तरह का स्टॉक है। और डिक्सन के केस में आप मीडियम टर्म के लिए रखिए, पैसा बने बढ़िया, रीजनेबल, डबल ट्रिपल हो, आप निकल जाएं, इस तरह की पोटेंशियल देखिए, या फिर प्रॉफिट के शेयर को रख लीजिए, कॉस्ट के शेयर को निकाल दीजिए। ऐसे रणनीति आप रखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोनों का वर्किंग अलग है, दोनों का कामकाज अलग है, दोनों का बिजनेस अलग है, दोनों का प्रोफाइल अलग है, तो आप देख कर संभल कर इनमें ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर एंड टाटा मोटर, इज इट राइट टाइम टू एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म इन फॉर ईवी थीम? अच्छा, टाटा पावर सर आपको नीचे 112-115 पे मिले, आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। कंपनी अच्छी है, ईवी के लिए बिल्कुल सही थीम है। टाटा मोटर ईवी की थीम के लिए आप मत जाए, टाटा मोटर आप नॉर्मल ऑटोमोबाइल की थीम पे जाइए, क्योंकि टाटा मोटर की निक्सॉन गाड़ी या निक्सॉन ही मेजरली ईवी के तौर पर बिक रही है, तो गाड़ी वो भी ठीक है और डिमांड उसकी भी ठीक है, लेकिन टाटा मोटर के साथ ईवी के अलावा बहुत बड़े बड़े ट्रिगर्स हैं, तो आप उनको उसमें तलाश सकते हैं। लेकिन ईवी के लिए अगर आप प्योर प्ले करना चाहते हैं, टाटा पावर एक ज़्यादा अच्छा विकल्प है, और भी है, लेकिन टाटा पावर इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आप उसको चूज कर सकते हैं अगर नीचे मिल जाता है तो। IRCTC एंड बॉम्बे डाइंग, देव तिवारी साहब, पहले बॉम्बे डाइंग पर राय देता हूँ। बॉम्बे डाइंग के केस में सर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर बॉम्बे डाइंग नीचे मिलता है आपको, नीचे एज इन 95 के करीब, तो आप खरीदारी करिए। 108 कड़ा रेजिस्टेंस है, आज भी उसने पार नहीं करा, 109 तक गया था बीच में, लेकिन उसके ऊपर निकल नहीं पाया। तो बॉम्बे डाइंग के केस में अगर आपको 109 पार, 110 के ऊपर कामकाज करता दिख जाता है तो बड़ी तेज़ी है, बड़ी एज इन बड़ी तेज़ी। लेकिन नीचे 95 के जितना करीब आप खरीदारी करें उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप अभी खरीदारी ना करें, आप यहाँ भी खरीदारी कर सकते हैं 103, 102 के लेवल्स पे भी, लेकिन वो भी तोड़ गया तो आप 99 के लेवल्स, 95 के लेवल्स के आसपास खरीदारी कर सकते हैं बढ़िया, और होल्ड कर सकते हैं 110 के टारगेट्स के लिए। बेस्ट स्टॉक टू बाय फॉर नाउ, मित्तल साहब, मतलब वही बात है कि स्टॉक तो सारे अच्छे होते हैं, भाव पर डिपेंड करता है आपको कौन सा मिल रहा है। HDFC अच्छा शेयर है बाय करने के लिए, HDFC लाइफ अच्छा शेयर है इस समय बाय करने के लिए, हालिया गिरावट के बाद। नंबर्स आए हैं आज बजाज फाइनेंस के, सेकंड कल इनके, मतलब कल हाउस यूज़ आएंगे, परसों तक आपको पता चल जाएंगे, उसके बाद देखते हैं बाजार कैसे रिएक्ट करता है। कोई भी कंपनी आज ही के तौर पर, वैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आज सुबह एलिकॉन इंजीनियरिंग टूटा, अच्छा दाम आया, घूम गया। जेंसार टेक्नोलॉजीज टूटा, अच्छा दाम आ रहा है 650 के आसपास, आप खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा कम्युनिकेशन तो भागा हुआ है, लेकिन अगर नीचे मिल जाए 1330-40 की रेंज में आप खरीदारी कर सकते हैं। तो डिपेंड, आप कंपनियां तो सारी अच्छी होती हैं, भाव आपको अच्छा कहाँ मिलता है, आज मौका दिया था सुबह बाजार ने बहुत बढ़िया कई स्टॉक्स में, आप उनको देखिए और एक्यूमुलेट करिए आराम से। अच्छा, जेंसार अभी के लेवल पर बाय करना चाहिए, व्यू फॉर नेक्स्ट रिजल्ट्स। अल्पेश पटेल साहब, आज के लिए नहीं, हाँ, लेकिन मतलब अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो 350 एक क्रूशियल सपोर्ट है इसके लिए अभी, उसको होल्ड करके, मतलब उसमें, क्योंकि आप ऐसे समझिए 280 रुपये ब्लॉक डील हुई थी, 280 के ब्लॉक डील के बाद कोई कामकाज में दिक्कत है नहीं, कामकाज तो ठीक ही है। ब्लॉक डील में तो एक इन्वेस्टर निकला था तो वो निकल गए, सप्लाई खत्म हो गई, काम ठीक है, नंबर अच्छे आएंगे, ये मान के चल रहा है बाजार, इसलिए वहाँ से चल के यहाँ तक आ गया। 400 रुपये तक नियर टर्म में शायद जा भी सकता है, तो आप
ओवरसोल्ड भी हो गया, 2 दिन में काफ़ी बिक गया। कल अगर झटका दे नीचे की तरफ यानी नेक्स्ट कारोबारी सत्र में, तो आप वहाँ पर खरीदारी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्लीन साइंस बढ़िया चक्रवर्ती, अब 2 दिन में बढ़िया पैसा बनाया आपने। कल भी चला, आज भी सुबह 7-8% मैंने लास्ट देखा था, बाद में शायद और चला होगा। लेकिन मीडियम टर्म के लिए, मतलब नियर टर्म में तेज़ी पकड़ी है। आपके लिए राय है कि कल परसों और ट्रेड देख लीजिए, अगर पैसा बन रहा है तो थोड़ा थोड़ा लेकर निकलते रहिए आप। मतलब मार्केट इस तरह का अभी नहीं है कि आप बहुत लंबे अवधि के लिए अपने मीडियम टर्म के ट्रेड्स को पकड़ें। जिनके पास बहुत लंबी अवधि के शेयर, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, तो नीचे आने का वेट ही करते हैं। लेकिन जिनके पास मीडियम टर्म है, उनका कैपिटल लिमिटेड होता है, ब्लॉक हो जाएगा। तो बेटर ये कि आपको थोड़ा बहुत पैसा लेकर निकलते रहें तेज़ी में, एटलीस्ट कॉस्ट को निकाल लें, ताकि प्रॉफिट के शेयर पड़े रहने दीजिए, क्या दिक्कत है उनको, तो आप जब तक चाहें होल्ड करें, लेकिन कॉस्ट निकाल के अपने लिए अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को आप तलाश सकते हैं। नहीं सर, अनिल जी, हैप्पीएस्ट माइंड अदानी ग्रुप नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड के साथ भी थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि चला बहुत ज़्यादा है और बहुत कम समय में चला है, तो ये थोड़ा कंसर्न ज़रूर है। लेकिन अदरवाइज़ कंपनी का कारोबार है और बढ़िया कारोबार है, और ये सेक्टर बहुत अलग है। अदानी ग्रुप के साथ तो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं, ट्रेडर फैंसी था वो। हैप्पीएस्ट माइंड में ऐसा कुछ नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड उतना ख़राब सिचुएशन नहीं है। ये मैं जरूर कहूँगा कि हाँ, चला हुआ शेयर है, नीचे आ सकता है, लेकिन ऐसा भी नीचे नहीं आएगा कि बिल्कुल आपको आपकी वर्थ ही गायब होती हुई दिखाई पड़ेगी उसमें। नहीं, आप उसको आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं नीचे के दाम पर, और लंबी अवधि के लिए बैठिए, बढ़िया पैसा बना कर देगा, अच्छी कंपनी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और IEX कैसा है गंगा शाह साहब? IEX के केस में भी एक ब्लॉक डील हुई थी बीच में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 370 रुपये तक ले आई थी इसको। उसके बाद ये शेयर चला 430-440 आ गया। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का काम काज है इनका, यानी कि एक्सचेंज है ये, पावर ट्रेडिंग जो होती है, बिजली की जो दरें हैं उनकी भी ट्रेडिंग होती है, और उसकी ट्रेडिंग के ऊपर इनका कामकाज चलता है। बिजली की डिमांड आपको पता ही होगी, मतलब आपका तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली या नॉर्थ में तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है अभी भी। तो गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड बिजली की देखने को मिलती है, और डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली बात है प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। 196 गीगावाट के आसपास, यानी 200 गीगावाट मोटा मोटा मान लीजिए आप, जो कि पीक डिमांड रही थी हाल फिलहाल में। और पीक डिमांड इतनी ज़्यादा तो प्राइस रियलाइजेशन अच्छे होंगे तो नंबर भी अच्छे होंगे। कंपनी अच्छी है, आपको फॉल में मिले, आप खरीदारी करिए, बढ़िया दाम बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और L&T फाइनेंस होल्डिंग, FDC, हीरो मोटोकॉर्प। डांडा साहब, L&T फाइनेंस होल्डिंग के लिए ब्रोकरेज हाउसेस तो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन 120-130 रुपये के टारगेट्स वो दे रहे हैं। बीच में भसीन साहब भी बड़ा पॉजिटिव थे, लेकिन नंबर्स के बाद कोई ऐसा बड़ा फायरवर्क तो नहीं हुआ इसके अंदर, तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि फ़िलहाल की पोजीशन में होल्ड करिए। कंपनी बुरी नहीं है, वो बात अलग है, नंबर के बाद थोड़ा रिएक्ट कर रहा है, तो अभी तो आप बने रह सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के केस में भी आप साफ तौर पे बने रहिए, फॉल में मिलता जा रहा है, लेते जाइए। अच्छी कंपनी नीचे के दाम पे मिले तो कोई बुराई नहीं है लेने में, आप जितना मर्जी उसको लीजिए। और रही बात FDC की, FDC भी कैश रिच कंपनी है, कारोबार भी ठीक है, गर्मियों में काफ़ी डिमांड भी आती है उनके प्रोडक्ट की। लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े भले ढीले रहे, Q2 ऑनवर्ड्स नंबर पिकअप करेंगे। अगर आपके पास पेशेंस है इन तीनों स्टॉक को होल्ड करने का, तो आप ज़रूर होल्ड करिए, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिपेंड्स कि आपका टाइम फ्रेम क्या है स्टॉक्स को लेकर। L&T फाइनेंस होल्डिंग की बातचीत हो चुकी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बर्गर किंग पे क्या करें? वीर गुप्ता साहब, आप किस भाव पर एंटर कर गए ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने बर्गर किंग को नीचे लिया हुआ है 150, 135, 120, 130 की रेंज में, तो आप बढ़िया बने रहिए, अच्छा पैसा बन रहा है आपको। आज तो 185 भी होके आया। वो एक रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी, 220 रुपये का टारगेट दिए थे, उसके बाद से शेयर में तेज़ी आई है। लेकिन आप आराम से बने रहिए, लॉस मेकिंग कंपनी है सो फार तो, बट अगर अनलॉक खुलता है और चीज़ें बेटर होती हैं तो ऑब्वियसली बात है डिमांड ही बढ़ेगी। कि आप कभी हाईवे पे निकलेंगे तो इनके बड़े आउटलेट देखेंगे आप, और आउटलेट हाईवे पे होने की वजह से उनको आप होम डिलीवरी नहीं करा पा रहे थे लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में, जहां होम डिलीवरी वाले प्लेयर बढ़िया कर रहे थे। तो अब हाईवे खुले हैं, लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, हाईवे पर रुकेंगे, खाएंगे, और डिमांड भी अच्छी आएगी। तो डिमांड अच्छी आएगी तो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्ट भी होगी प्राइस के अंदर। तो आप बने रहिए, कंपनी सो फार सो गुड है, प्रोडक्ट प्रोफाइल भी इनका अच्छा है। और कभी आपने पर्सनली, मतलब अगर मेरा व्यू भी चाहेंगे तो इनका बर्गर मैकडोनल्ड से ज़्यादा अच्छा भी है खाने में। तो आप खैर बने रहिए, फिलहाल तो भाव के हिसाब से 135-130 के आसपास कहीं मिल जाएगा दोबारा, तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बसंत महेश्वरी साहब ने 125-126 की रेंज में एक बड़ी पोजीशन यहाँ पर खरीदारी भी कर रखी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आज तो यार।
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 80 रुपये पर बाय और सेल, बाय क्या मतलब और खरीदारी। अच्छा बादल सिंह साहब, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड सर ये मीडियम टर्म वाला ही स्टॉक है, अगर मूड मतलब कोई भी ट्रिगर मिलता है तो ये शेयर चलता है, ट्रिगर नहीं मिलता तो ये शेयर ठंडा हो जाता है। PSU वैसे भी आजकल ठंडा है थोड़ा मूड बनेगा तो BHEL, ये NMDC इस तरह के शेयरों या MMTC, कॉनकोर को छोड़ दो तो चलता ही रहता है, लेकिन बाकी सारे शेयरों में मूव आएगा। नंबर्स का तो एटलीस्ट वेट कर लीजिए, अभी तो नहीं लेकिन नंबर्स का वेट कर लीजिए, नंबर देख लीजिए कैसे आते हैं और उसके बाद कॉल लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी कोई भी फैसला ना लीजिए इस तरह का। बाजार की गिरती हुई सिचुएशन में शेयर बेचने का मतलब नहीं है, बाजार की चलती हुई सिचुएशन में शेयर बेचने का मतलब है, बाजार की गिरती शेयर सिचुएशन में शेयर खरीदने का मतलब है। तो आप उस तरह से यहाँ पर कॉल लीजिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं और शुक्रिया शरद मिश्रा साहब। अच्छा आगे बढ़ते हैं। HFCL, कोमल साहू साहब, HFCL के केस में दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कंपनी ने 2500 रुपये का एक बारी हाई बनाया हुआ है और लोग बहुत फंसे भी हैं उस समय पर। तो मैं ये नहीं कहूँ कंपनी ख़राब है, थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखिएगा, क्योंकि प्रमोटर ने माल खरीदा था, नीचे शेयर चला, ऊपर वापस प्लेज होने शुरू हो गए। तो अब अगर ऊपर प्लेज हो रहा है, प्रमोटर प्लेज कर रहे हैं या फिर ऊपर के लेवल पे वापस सेलिंग आ रही है प्रमोटर की तरफ से, तो ये एक साइन है, अलार्मिंग साइन है, इनिशियल अलार्मिंग साइन है। तो आप इस तरह से ज़रा ध्यान से ट्रेड करिएगा इस तरह के स्टॉक्स में, और न्यूज़ फ्लोज पर, अपडेट्स पर कंपनी के और अर्निंग्स पर, इन पर ज़रा खासा ख्याल रखिएगा। चलिए अच्छा आखिरी एक दो सवाल और लेता हूँ जल्दी से। हमारे पास बजाज फिनेंस वर्सेस बजाज फिनसर्व। सर बजाज फिनेंस बाय है और बजाज फिनसर्व भी बाय है, दोनों को आप अभी बाय मत करें, नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे एक एक दो करके शेयर खरीदना शुरू करिए। ये शेयर तो 1800 रुपये पर लेने लायक थे, उसके ऊपर लेने लायक थे। आप ऐसे समझिए कंज्यूमर ड्यूरेबल कभी भी लेने जाएंगे किसी भी स्टोर में, क्रोमा या विजय सेल्स या किसी में भी, तो आपको बजाज फाइनेंस का काउंटर सबसे पहले दिखेगा फाइनेंसिंग के लिए। तो जो इस तरह का डोमिनेंस रखता है इस स्पेस के अंदर, वो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। और प्रोडक्ट महंगे ही होंगे, एप्पल के फ़ोन आगे 1.5 लाख के ही आएंगे, लैपटॉप महंगे ही आते हैं, फ्रिज महंगे ही आते हैं, टीवी महंगे आते हैं, लोग फाइनेंस ही कराते हैं मेजरली, आपका तो पता नहीं लेकिन मेजरली। तो फाइनेंसिंग बजाज फाइनेंस करता है, और भी एक प्लेयर करते हैं और उतरे भी हैं इसको देखकर। तो बेटर यही है कि आप खरीदारी करिए SIP में इसके अंदर। अच्छा CG पावर, M&M फाइनेंस सर अवॉइड करें फिलहाल के लिए, नीचे मिलेगा तो आप खरीदारी करें। और CG फाइनेंस 73 रुपये के नीचे जाता नहीं है, जाता है तो आप खरीदारी जरूर कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का भाव है तो उसके नीचे जाएगा, तो आप वैसे ही प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से नीचे आ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब खोने के लिए यहाँ कुछ है नहीं, आराम से आप खरीदारी कर सकते हैं निचले स्तरों पर। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। 53 का भाव टाइम हो गया, भाव कह रहा हूँ 53 का टाइम हो गया और समय समाप्त हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जो हमसे जुड़े और जिन्होंने हमसे बातचीत की। बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और आपसे बातचीत होगी बुधवार को। कल बाजार बंद है, एंजॉय करें अपनी कल की एक दिन की छुट्टी को और मार्केट के फॉल को भूल जाएं। ऐसी गिरावटें बाजार में बहुत आती हैं, बहुत तेज़ियाँ आती हैं, बहुत गिरावट आती है, चलता रहता है। कल भी था बाजार, कल भी रहेगा बाजार, तो आप आराम से रिलैक्स करें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अब बृहस्पतिवार को। तब तक के लिए आप मेरे साथ @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, जहाँ पर जुड़ सकते हैं। नमस्कार।